दिल्ली, एक शहर जो कभी सोता नहीं. A city full of chaos, traffic, and endless rush. But amidst this noise, there are some corners of peace. Our parks, the lungs of Delhi. From Lodi Garden to Deer Parks, from India Gate lawns to local colony parks. These green spaces define Delhi's rhythm. यहीं पर हर एज के लोग मिलते हैं, like morning walkers, families, kids, fitness freaks, couples, etc. पार्क सिर्फ ग्रीनरी नहीं है, ये एक कल्चर है, अ कल्चर ऑफ रिलैक्सेशन, कम्युनिटी बॉन्डिंग एंड गुड हेल्थ. लेकिन क्या हम इन जगहों की अहमियत समझ पाए हैं? एज वी ऑल नो, दिल्ली रैंक्स अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड. यहाँ हवा लेने से पहले लोग सोचते हैं कि मास्क पहना कि नहीं. Parks are supposed to be relief from that pollution, but sometimes even they can't escape the city's grey air. ये देखिए guys, just after our favorite cultural events like रामलीला, ये है मेरे सबसे पास के पार्क की हालत. एक दिन के लिए एकदम खूबसूरत मेला था और अगले ही दिन ये कचरे से घिरा हुआ ढेर बन गया. प्लास्टिक बॉटल्स, फूड रैपर्स, फायर क्रैकर्स, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर इधर उधर फैला हुआ है. आयरनी ये है कि हम पार्क्स में नेचर के करीब तो आते हैं, पर अपने पीछे उसी नेचर को नुकसान पहुंचा देते हैं. व्यवस्था ही खराब हो चुकी है. यहाँ पे सड़कें सही टूटी फूटी पड़ी हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, पानी का भराव हो रहा है, पानी की निकासी नहीं है. और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे रामलीला हुई थी, पार्क में रामलीला हुई, यहाँ पे भी पानी भर गया. यहाँ पे वहाँ पर हमने देखा कि कूड़ा भी भरा हुआ है, कूड़ा भी भरा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हुई, सफाई हो ही नहीं रही है. तो ये वैसे किसकी जिम्मेदारी होती है यहाँ की सफाई करने की? जिम्मेवारी इसका ठेकेदार जो होता है, पार्क का ठेका लेता है, वो अपनी लेबर लगाता है, लेकिन वो लेबर कुछ काम नहीं करती. उनको आधी तनख्वाह मिलती है. 19,000 तनख्वाह मिली तो 7-8 हज़ार में लेबर रखते हैं. तो लेबर भी आती है, ऐसे ही काम करती है, जैसे पैसे मिलते वैसे काम करती है. फिर भी इन सब के बीच लाइफ गोज ऑन. यहीं पर मिलता है पीस ऑफ माइंड. फॉर सम पार्क्स आर थेरेपी, फॉर अदर्स इट्स अ सोशल प्लेस, एक छोटी सी दुनिया अपने आप में. सो गाइज, मैं इस पार्क में टहल ही रहा था, तो चलिए देखते हैं कुछ लोगों के अनुभव कि वो इस दुनिया को और पार्क्स को और कॉमन इश्यूज के बारे में क्या सोचते हैं और क्या एक्सपीरियंस करते हैं. नमस्ते अंकल. नमस्ते. आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह. और आप कितने साल के हैं? 45. अंकल, आप पार्क कितने सालों से आ रहे हैं? हो गया 7-8 साल. 7-8 साल. तो अंकल, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि लोगों को पार्क क्यों आना चाहिए रोज? पार्क आने से यहाँ पे शुद्ध वातावरण मिलता है, दूषित हवाएं नहीं है, वृक्ष हैं, बढ़िया ऑक्सीजन मिलती है. अंकल, आपका नाम क्या है? दिसंबर. आपकी उम्र कितनी है? 83 साल. अंकल 83 ईयर्स के हैं. और अंकल, आप कितने समय से पार्क आ रहे हैं? हम 40 साल हो गई. 40 साल. अंकल, आपकी उम्र कितनी है? 70. 70 ईयर्स के अंकल हैं. तो अंकल, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह. वीरेंद्र सिंह. आप कितने समय से आ रहे हैं पार्क? हम 7-8 साल से आ रहे हैं. 7-8 साल से. तो आपके हिसाब से पार्क में लोगों को आना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए. सुबह सुबह उठ के जब बाहर आते हैं तो हेल्थ भी थोड़ी सही रहती है, व्यायाम हो जाता है, घूमना फिरना होता है, शुद्ध हवा मिलती है, ये सब चीज़ें. जैसे कि हम रास्ते में आ रहे थे, पूरी रोड में पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो गए हैं. दिल्ली की व्यवस्था ही खराब हो चुकी है. यहाँ पे सड़कें सही टूटी फूटी पड़ी हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, पानी का भराव हो रहा है, पानी की निकासी नहीं है. और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे रामलीला हुई थी, पार्क में रामलीला हुई, यहाँ पे भी पानी भर गया. यहाँ पे वहाँ पर हमने देखा कि कूड़ा भी भरा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हुई, सफाई हो ही नहीं रही है. सो गाइज, आपने देखा ही होगा कि कैसे दादाजी ने कितनी आसानी से एक्सप्लेन किया कि वो अपनी लाइफ में कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सबके कॉमन इश्यूज हैं. और ऐसा कहा उन्होंने कि पार्क ही ऐसी जगह है दिल्ली की जो थोड़ी साफ लगती है, लेकिन ऐसी जगह भी अगर साफ नहीं रहेंगी तो फिर क्या हालत होगी पूरे दिल्ली और देश की. ओवर द ईयर्स दिल्ली पार्क्स हैव इवॉल्व्ड. अब ये सिर्फ एक वॉक जगह नहीं रही है, ये पूरा एक लाइफस्टाइल बन चुकी है. सुबह योगा, शाम को क्रिकेट और रात को फूड व्लॉगर्स. सोशल मीडिया ने भी पार्क्स को नए एंगल से पॉपुलर बना दिया है. बट समवेयर बिटवीन फिल्टर्स एंड फिटनेस हम रियल नेचर से कहीं ना कहीं खो रहे हैं और हमारे लिए पार्क सेल्फी स्पॉट बन के रह गया है. तो इसी के रिगार्डिंग हमने एक मैम से बात करी, तो आइए उनका एक्सपीरियंस भी सुनते हैं. हाय, माय नेम इज़ राखी. मैं योगा और जिम सारा कराती हूँ. अच्छा.
देखिए, जो जिम नहीं जा सकते हैं या योगा नहीं करते हैं, किसी भी फिटनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनको पार्क में आके इनफैक्ट बैक वॉकिंग तो करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा-सा वॉकिंग करो, थोड़ा-सा बॉडी को एक्टिव करो, जिससे आपका डेली रूटीन अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन लाइफ़स्टाइल, हमारे पास कोई होता नहीं है जिसके साथ हम शेयर करें कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ में। आप यहाँ आते हो, अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, आपका जो सर्कल होता है, कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आप कह सकते हो आप मेंटली थोड़ा-सा रिलैक्स्ड होते हो, इमोशनली। जब आप शेयरिंग किसी से कहते हो, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, सामने से अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है दैट्स ओके, लेकिन आपने तो अपना बर्डन हल्का कर दिया। आप घर पे जाओगे, हैप्पी मूड के साथ जाओगे, अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप उसी एग्रेशन में, उसी फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, तो आप घर पे जाके कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहली अच्छी सी एक्सरसाइज मुझे वो लग रही है जो लेडीज़ वहाँ पे कर रही हैं, गॉसिप्स बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, एंड इसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ठीक है, सेकंड, आप यहाँ पर आ रहे हो, एक तो आपका नेचर से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या करते हैं हमारी डेली रूटीन में, आप जब भी देखो कि घर में बहुत कम किसी के साथ प्लांट्स होंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटी वो कर रहे होंगे, घर से नहीं हो पाता। पार्क में आ रहे हो, आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, इनर हीलिंग आपकी हो रही है। ठीक है, मेंटली आपको रिलैक्स मिल रहा है, बॉडी भी आपकी एक्टिव हो रही है। वहाँ पे वॉकिंग कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया, वॉक कर लिया, वहाँ पे मशीनें जो लगी हुई हैं आपने वो कर ली। ठीक है, जो भी है व्हाटएवर जो आप करना चाहते हो, तो आपके वहीं से कहीं ना कहीं आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिविटी आपकी हो रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप सोशल कनेक्शन अच्छे बना पाते हो। सोशल कनेक्शंस, आप लोगों से मिलोगे तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं उनको रिलैक्स मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो कभी घर में मत पैक रहो, आप किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, योगा करो या जिम करो। अगर वो नहीं कर सकते तो आप आओ, पार्क में आओ, आप वहाँ पे अपना आप को रिलैक्स करो, तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है और ऐसे ही आप आगे भी लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करती रहेंगी। ऑलवेज, मैं हमेशा करती हूँ, बहुत मोटिवेट करती हूँ बिकॉज मेरे पास बहुत सारा है बोलने के लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक आइए। यू। साफ सफाई केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी खुद की आदतें हैं जो हमको बदलनी पड़ेंगी। एकदम ब्यूटीफुल शहर को और अच्छा बनाना है, केवल दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया को ऐसा बनाना है जिसमें कि कोई भी आके बोले कि यस दिस इज़ माई इंडिया। अब गाइस, हमने इश्यूज़ पे तो बात कर ली, अब देखते हैं कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें कैसे, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि गाइस, हम छोटा मोटा कूड़ा नहीं फैलाएंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत कूड़ा कहीं डला हुआ है उसको डस्टबिन में फेंकेंगे, थोड़ी बहुत प्लास्टिक अवॉइड करेंगे, लोगों को थोड़ा अवेयर करेंगे। ये सिर्फ छोटी छोटी बातें नहीं है, यही असल देशभक्ति है। अगर हम थोड़ा सा भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेंगे ना, तो ये पूरा पार्क, पूरे दिल्ली, पूरा इंडिया एकदम पूरा बदल जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर। अगर किसी को कूड़ा फैलाते हुए देखो तो उनसे मना करो कि कूड़ा डस्टबिन में डालो। अगर कोई बच्चा दिखे तो प्लीज़ उसको प्यार से समझाओ कि वो भी आगे चलकर ऐसा ना करे। और कहीं भी अगर आप थोड़ा भी कोई गलत चीज़ देखो तो सोशल मीडिया इतना ताकतवर है, उसका एक वीडियो बनाओ, जैसा कि ये मैं अभी बना रहा हूँ, उसका ऐसा वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, लोगों को और ज़्यादा अवेयर करो, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा पावरफुल रास्ता है जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। तो इसी के साथ ये थी मेरी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिल्ली की पार्क्स के ऊपर, द ब्रीदिंग स्पेसेस ऑफ केओटिक सिटी। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पार्क्स, हमारे कंट्री, हमारे दिल्ली, हमारे पूरे वर्ल्ड को साफ रखना, क्लीन रखना, एक रहने लायक जगह बनाना, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। मेरा नाम है अभय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।